18 महीने यानी कि 1.5 साल बाद आखिरकार नेपाल ने भारत से लगी अपनी सीमाओं को खोल दिया है। पहले जैसी जो व्यवस्था थी कोविड के पहले, वो व्यवस्था बहाल हो गई है, लेकिन शर्त ये है कि आपको मास्क लगाकर जाना है और कोविड टेस्ट का रिपोर्ट भी देना होता है। साथ में अगर आपने डोज लिया है, अपना दोनों डोज ले लिया है वैक्सीन का, उसका भी रिपोर्ट दिखाना पड़ता है। ये हम अभी मौजूद हैं भारत नेपाल सीमा रक्सौल पर, और ये सामने जो है गेटवे ऑफ नेपाल आपको दिखाई दे रहा है। ये दरअसल पिछले 23 मार्च से जब कोविड का पहला दौर शुरू हुआ था, उस समय से नेपाल ने अपनी सीमाएं बंद कर रखी थी और आवाजाही बिल्कुल ठप था। हालांकि भारत की तरफ से जो लॉकडाउन था उस दौरान सीमा को जरूर सील किया गया था, लेकिन उसके बाद भारत ने अपनी सीमा खोल दी थी। लेकिन नेपाल लगातार पहले दौर में भी और दूसरे दौर के कोविड में भी अपनी सीमाओं को बंद करके रखा, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हुई। खासतौर पर जो भारत के लोग जिनकी रिश्तेदारी नेपाल में है, नेपाल के लोग जिनकी रिश्तेदारी भारत में है, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आवाजाही में। और आपको याद होगा कि पहले दौर में इस तरह से सीमा पर कड़े पहरे किए थे नेपाल ने कि एक व्यक्ति ने जब घुसने की कोशिश की सीमा के अंदर सीतामढ़ी जिले में, तो गोली चला दी गई और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर कड़ा ऐतराज जताया था। तो ये स्थिति थी क्योंकि सदियों से भारत और नेपाल का संबंध रहा है। कभी भी ये सीमा इस तरह से सील नहीं किया गया था। एक बार मुझे याद है जब नेपाल के महाराजा परिवार की हत्या हुई थी, उस दौरान सीमा को कुछ दिनों के लिए सील जरूर किया गया था, लेकिन अदरवाइज इस तरह से कोई आपको दृष्टांत नहीं मिलेगा जहां पर सीमा को सील किया गया है। लेकिन इतने 1.5 साल तक सीमा बंद रही, जिससे व्यापार पर भी काफी असर पड़ा। हालांकि जो सामान की ढुलाई होती है भारत की तरफ से, जो नेपाल को जो जरूरी सामान जाता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं था, लेकिन व्यक्तियों के आवाजाही पर जरूर कड़े प्रतिबंध थे। और जो नेपाल के लोग भारत आते थे उनको भी काफी कड़े परीक्षण से गुजरना पड़ता था, उन्हें आई कार्ड देना पड़ता था, फिर उन्हें अपने घर जाने के लिए, नेपाल जाने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। तो अब ये दौर खत्म हो चुका है और आप देखिए यहाँ पर भारत नेपाल प्रहरी के जो लोग हैं वो यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। मास्क लगाना जरूरी है। ये सज्जन जो है बिना मास्क के जा रहे थे, जबकि इनके गाड़ी का नंबर नेपाली है। आप नेपाल में रहते हैं, मास्क ले रहे हैं? मास्क लगा दो सर, खत्म हो गया तो ये नहीं उसका। ये इस तरह से जो भी मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर कड़ाई की जा रही है। अब ये साइकिल वाले भाई साहब भी मास्क इन्होंने नहीं लगाया है और ये सबको मास्क लगाना अनिवार्य है यहाँ पर, क्योंकि नेपाल में सरकार बदली है और सरकार बदलने के बाद ये निर्णय, पहले ओली सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया था, सीमा को सील किया था। देउवा सरकार है, देउवा सरकार ने उसे खोल दिया है और जिसकी वजह से जो सीमा पर आवाजाही है बिल्कुल सामान्य तरीके से जारी है।